अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। रिच कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम 18वां दिन सलाहियत या तसव्वुर, मुताला करना, गौर करना और जवाब अख्ज़ करना। आओ मालूम करें। उस्ताद या सरपरस्त की मदद से दिए गए इख्तिबास को समझना और उस पर मुनहसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना। पहले दिए गए इख्तिबास यानी पैराग्राफ को बगौर पढ़ें। आपको क्या करना है, नीचे जो इख्तिबास या पैराग्राफ दिया हुआ है आपको उसको समझना है और उस पर पूछे गए सवालात के जवाबात देना। जो सवालात नीचे पूछे गए हैं वो इख्तिबास में से ही उनको पूछा गया इख्तिबास में ही उसके जवाबात है। तो पहले आपको क्या करना है, दिए गए इख्तिबास को बगौर पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। चलिए हम इख्तिबास बगौर पढ़ेंगे और आप बिल्कुल गौर से समझकर सुनेंगे ताकि आप नीचे के सवाल के जवाब दे सकें। आओ अहलियत पैदा करें। तो अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ। तख्लीकियत आप में और आपके साथ काम करने वाले दिगर अफराद के काम करने के तरीक़े को नुमायाँ करती है। मुसलसिल नई महारतों का हुसूल मौसर नताइज हासिल करने में मददगार है। इसके साथ ही हम मौजूद वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करना, वसाइल का इंतज़ाम, वक्त और तवानाई की बचत भी हम कर सकते हैं। तनक़ीदी सलाहियत में भी इजाफ़ा होता है। यूँ कहिए कि तख्लीकियत और तख़य्युल दरअसल 21वीं सदी के लाज़मी अंसर हैं। अगर आप नई मुलाज़मत की तलाश में हैं, किसी कंपनी में आप अफसर बनना चाहते हैं या आपका अपना ख़ुद का कारोबार करना चाहते हैं, 21वीं सदी में अपनी मुलाज़मत या कारोबार के बक़ा के लिए तख्लीकी सलाहियत का होना ज़रूरी है। हाल ही में एक जायज़े की रिपोर्ट अखबारों में शाये हुई कि हिंदुस्तान के तकरीबन 50% तालीम याफ्ता नौजवानों में 21वीं सदी के मुताबिक पेशा वराना सलाहियतों का फ़ुक़दान है। अपने पेशे में, अपने फ़न में माहिर होना आपको दिगर अफराद से मुमताज़ करता है। बचपन से ही बच्चों में इन महारतों को फ़रोग़ दिया जा सकता है। असातिज़ा का इसमें नहायत ही अहम रोल है। उम्मीद है आपने पैराग्राफ बगौर सुना होगा। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो रिपीट करके सुन लीजिए और अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर उसे बगौर पढ़िए। आओ मश्क करें। दर्जे वाला पैराग्राफ का मुताला कीजिए और तख्लीकियत और तख़य्युल को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए इस पर 5 जुमले लिखिए या करें। अब देखिए, जो ऊपर का जो पैराग्राफ हमने अभी पढ़ा उसमें तख्लीकियत और तख़य्युल को किस तरह फ़रोग़ दिया जाए इस पर 5 जुमले आपको लिखना है। तो पैराग्राफ में से ही लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जवाब आएगा उसका, ये जुमले लिखेंगे। इसको हमने अपने अंदाज़ में लिखा है, आप भी अपने अंदाज़ में लिख सकते हैं या यही लिख सकते हैं। नंबर 1, तख्लीकियत और तख़य्युल को फ़रोग़ देने के लिए असातिज़ा बचपन से ये महारतें तुलबा में पैदा करें। नंबर 2, पेशा वराना सलाहियत और अपने पेशे में माहिर बनें। नंबर 3, मुसलसिल नई महारतों का हुसूल करें, तख्लीकियत बढ़ेगी। नंबर 4, मौजूदा वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखें। नंबर 5, तख़य्युल का इस्तेमाल करके वसाइल का इंतज़ाम करें। नंबर 6, वक्त और तवानाई की बचत की जाए जिससे तनक़ीदी सलाहियत में इजाफ़ा होगा। आओ तख़य्युलाती बनें या चैलेंज। अपने इतराफ़ के मसाइल पर अपने वालिदैन से बात करें और इनके हल तलाश करने की कोशिश करें। अब आपको क्या करना है, आपके इतराफ़ में जो मसाइल हैं तो उस पर अपने वालिदैन से बातचीत करना है और उसे किस तरह हल किया जा सकता है उसकी आप कोशिश करें। सवाल का जो जवाब होगा आओ तख़य्युलाती बने या चैलेंज का, उसमें हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है क्योंकि हर एरिए के मसाइल, हर एक के अपने अपने अलग मसाइल होते हैं। तो आपको पता है कि आपके एरिए के क्या मसाइल है। किसी को पानी का मसला हो सकता है, किसी को बिजली का मसला हो सकता है, किसी के तरफ कचरे का ढेर जमा है वो मसला हो सकता है, किसी को सड़क ख़राब है वो मसला हो सकता है। तो इस तरीके से आप उन मसले के बारे में लिखेंगे और उनसे उनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। आपके एरिया का क्या मसला है, आपका क्या मसला है वो लिखकर और उस पर क्या हल हो सकता है वो लिखकर आप अपने टीचर को पोस्ट करेंगे या सेंड करेंगे। इस तरीके से सरगर्मी नंबर 18 ख़त्म हुई। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।